हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के मैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है जो कि हमारा बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है। जो एग्जाम होता है वो आपका दो मतलब की पार्ट्स में होता है। ठीक है। पहला जो 1 सेकंड मैं मार्कर एक बार चूज कर लूँ तो इसमें आप देखो तो आपके कुल मिला के 3 पेपर्स होते हैं। मतलब कि मेनली अगर देखा जाए तो नर्सिंग फाउंडेशन होता है। ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन और आपका बायोकेमिस्ट्री दोनों एक साथ इसमें होते हैं। ठीक है। तो इसमें आपके 75 के दो पार्ट्स में लिया जाता है, जिसमें हम अगर बात करें तो आपका नर्सिंग फाउंडेशन जो है वो आपके 75 अलग होता है। और इसमें आपके बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन को दोनों को मिला के ये 75 का थ्योरी मतलब कि एग्जामिनेशन होता है। ठीक है। अब इसमें भी आप अगर देखो तो 75 में भी ये डिवीजन होता है और बायोकेमिस्ट्री का आपका जो है आपका 25 मार्क्स का ये होता है। और न्यूट्रिशन की हम अगर बात करें तो ये आपके 50 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये आप इस तरीके से पैटर्न याद कर सकते हो जो कि आपके मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे राइटिंग पैटर्न के बारे में कि कैसे कैसे आप पेपर में जो राइटिंग पैटर्न है वो क्या क्या रखोगे और किस तरीके से आप अपना एग्जाम को और अच्छा करोगे। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को और मतलब कि समझते हैं जो भी टॉपिक्स हैं उसको। ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपके जो इसमें चैप्टर्स हैं वो आपके कुल 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं। 8 चैप्टर में क्या क्या है तो 8 अगर चैप्टर में देखो तो पहला कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, आपके क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी है और मतलब कि एबीजी मेंटेनेंस है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो भी आपके हीम कैटाबॉलिज्म है, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट है, इम्यूनो केमिस्ट्री है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसको मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो हमारे सौर मेंटोर के चैनल से। और इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि आप जो एग्जाम में लिखने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहले आपको फोकस करना होगा देखें तो अलग अलग बेसिस पे अगर देखें, पहला जो चैप्टर है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, तो उससे क्या क्या पूछ सकता है तो स्ट्रक्चर पूछता है, फंक्शन और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ठीक है। क्रैब साइकिल क्या होता है। ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लाइको जेनोलाइसिस होता है, तो ये सब उसी का पार्ट होता है। ठीक है। अब हम आगे बात करें तो प्रोटीन है, प्रोटीन में भी स्ट्रक्चर पूछ सकता है, जो भी उसके टाइप्स हैं, फंक्शंस हैं और अमीनो एसिड्स हैं, तो ये सब पूछा जाता है। ठीक है। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में आपके टाइप्स, फंक्शंस और इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछा जाता है कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है। अब एंजाइम्स की हम बात करें तो एंजाइम में क्या क्वेश्चन बनते हैं तो एंजाइम होते क्या हैं, आइसो एंजाइम क्या होते हैं, और साथ ही में आपके प्रॉपर्टीज इसके क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन फैक्टर्स, और इसके जो मतलब कि इनिशियल एग्जाम एंजाइम है वो कैसे अफेक्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो विटामिन है। विटामिन में अगर देखें तो हमारे पास टाइप्स है, जिसमें फैट और मतलब कि वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गया, विटामिन जो सोर्सेस हो गई, जो भी इसके डेफिशिएंसी होती है ये तो वैसे न्यूट्रिशन का पार्ट होता है तो इसमें आ गया है। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है तो एबीजी मतलब कि एबी बैलेंस है, मतलब कि एसिड बेस बैलेंस है। तो इसका जो फेवरेट क्वेश्चन होता है वो आपका एबीजी टेस्ट होता है। ठीक है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और एसिडोसिस, ये सब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्टली हम बात करें तो इसमें क्या है तो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी है। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में हम देखें तो आपके लीवर फंक्शन टेस्ट, ये जो भी टेस्ट होते हैं वो सब आ जाता है। कॉमन बेसिस पे जो भी टेस्ट हैं ये सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग अब नेक्स्ट जो पार्ट बात करेंगे कि आपका जो राइटिंग पैटर्न है, अगर देखो तो आप अगर कॉपी को लिख रहे हो और कॉपी में अगर पैटर्न सही से हो तो आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है। एक दो तीन फायदे होते हैं, जैसे कि आपका जो ये है प्रॉपर तरीके से डिजाइन फॉर्म में दिखेगा। ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से जो टॉपिक लिखना है वो क्लियर होगा। ठीक है। टॉपिक जो लिखना है वो क्लियर होगा, नेक्स्ट क्या करना है वो सब, और आंसर आपको प्रॉपर तरीके से उस समय लर्न हो जाएगा कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे हमको लिखना है, और सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से दिखेगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो टीचर है उस पे भी बहुत अच्छा मतलब कि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ ही में अगर देखो तो एक
अगर वे में अगर फ्लो के फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको मतलब कि ये कंफर्म रहता है कि क्या टॉपिक नहीं छूटा है और क्या क्या मतलब कि मैं लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके साथ साथ हम लास्टली अगर देखें तो आपको कोई टॉपिक भूल भी जाता है तो आप ऐसे इंट्रो लिख रहे हो तो डेफिनेशन अगर लिखने जा रहे हो तो उसमें याद आ जाता है, तो ये भी आपको मतलब कि मेमोरी में भी काम आता है। तो ये आपके इतने सारे फायदे होते हैं जो कि आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। पहला अगर हम देखें तो आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है माइक्रो मतलब कि सॉरी बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। देन उसका जो है डेफिनेशन लिखोगे, जो भी उसके स्ट्रक्चर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है तो उसका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशंस और इसके टाइप्स को लिखोगे। क्या क्या उसके सोर्सेस होते हैं वो सब लिख सकते हो अगर आप मतलब कि एप्लीकेबल पूछा गया हो तो, ठीक है। इसके फंक्शंस को लिखोगे, क्या कहाँ काम आता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। मेटाबॉलिज्म देखो इसमें एक दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मेटाबॉलिज्म है, एब्जॉर्प्शन है और एसिमिलेशन है और इसके साथ साथ एक्सक्रीशन है, तो ये सब आपको लिखना होता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है तो इसके डेफिशिएंसी और जो क्लिनिकल रिलेवेंस होते हैं वो सब पूछा जाता है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि जो भी एप्लीकेशन है वो कैसे कैसे यूज करते हैं, तो ये सब लास्टली आप कंक्लूजन लिख के खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो है आप कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट भी बातें याद कर सकते हो जो कि आपके मतलब कि कॉपी को और ज्यादा अच्छा कर सकता है, जिसमें हम हेडिंग्स को यूज करोगे, मल्टीपल हेडिंग्स को यूज करोगे, सब हेडिंग्स को यूज करोगे, ताकि जो देखो इससे जो है आपका पेज भी प्रॉपर तरीके से भरता है और साथ ही में जो है अट्रैक्टिव आपका आंसर दिखता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनर के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कि अच्छा इम्पैक्ट करता है और आपको सिस्टमेटिक तरीके से भी दिखता है, ठीक है। जैसे कि राइट करोगे पॉइंट वाइज सारे ही, मतलब कि जैसे मैंने ये पॉइंट वाइज के फॉर्मेट में लिखा है वैसे ही आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में यूज करोगे प्रॉपर तरीके से हेडिंग के बाद, ठीक है। और अंडरलाइन करोगे जो भी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, जैसे कि मैं इसको अंडरलाइन किया हूँ, ठीक है। अवॉइड करोगे जो भी पैराग्राफ है और यूज करोगे बुलेटिन का, ठीक है, बुलेट्स का, ठीक है। अब जो है इसमें ड्रॉ करोगे, अब देखो जैसे कि साइकिल्स हैं बहुत सारे, मतलब कि पिछले ही ईयर आपका आया था ग्लाइको नियोजेनेसिस आया था, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है तो एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बताना होता है कि हाँ ऐसे ऐसे ये हुआ है, ठीक है। तो आपको मान लो कि अब आपका है तो इसमें क्या करना है तो ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम को और साइकिल को भी, ठीक है। अब इसमें क्या है तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आप बना सकते हो, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को बना सकते हो, क्रैप साइकिल को बना सकते हो, साथ इसके साथ साथ अगर देखें तो एंजाइम जो एक्शन हो रहा है उसका डायग्राम बना सकते हो। और इसके साथ हम आगे बात करें तो हमारे जो मतलब कि देखा जाए तो जो भी पीएच है, जो भी वैल्यूज है अगर घट मतलब कि जैसे कि आपको पीएच दिखाना है 0 से लेके यहाँ पे आप मान लो कि 0 है, 7 है और 14 है, तो आपका एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, तो इस तरीके से दिखाना है तो आप इसको कर सकते हो। अगर ये करोगे आप तो इजीली आपको 1 मार्क्स इसमें मिल ही जाएगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें आप करोगे, रिवाइज करोगे मतलब कि की कॉन्सेप्ट और वैल्यूज को, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप नॉर्मल रेंज की ही बात करो, जैसे पीएच की ही बात कर लेते हैं तो ब्लड शुगर लेवल हो गया, यूरिया और ये क्रेटिनिन लेवल है, तो नॉर्मल ये रेंज को प्रॉपर तरीके से लर्न और रिवाइज करते रहना, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है, एंजाइम नेम और उसके फंक्शन को, विटामिन के डेफिशिएंसी और इसके जो भी मतलब कि टाइप्स होते हैं वो पाथवे को याद रखोगे कि कैसे कैसे होता है, जैसे जॉन्डिस हो गया ये सब में, ठीक है। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट है तो टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से देखोगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन जो है आपका 50 मार्क्स का है और प्लस आप बायोकेमिस्ट्री है मतलब कि बीसी में लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये आपका 25 मार्क्स का है, ठीक है। तो दोनों का मतलब कि सम ऑफ होके ये तीन आपको 3 आवर्स मिलते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप इसमें डिवीजन कर सकते हो कि आप न्यूट्रिशन को मतलब कि ज्यादा टाइम दे रहे हो और बायोकेमिस्ट्री को कम, माइक्रो सॉरी बायोकेमिस्ट्री को कम दे रहे हो, जैसे कि आप इसमें डिवीजन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे अगर मैं अगर अपना करूं तो मैं 1 घंटे मतलब कि 10 मिनट बायोकेमिस्ट्री को दूंगा और साथ ही में जो न्यूट्रिशन है उसको मैं 1 घंटे जो भी रिमेन है उसके जैसे कि 1 घंटे 50 मिनट मैं न्यूट्रिशन को दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ और इसमें आपका ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके शॉर्ट मतलब कि 5 नंबर के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है तो निमोनिक्स है, ठीक है। निमोनिक्स क्या होते हैं तो ऐसे मतलब कि बहुत सारे ऐसे
इन्हीं जैसे कि बहुत सारे डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं जो याद नहीं होती हैं, ठीक है, याद भी होती हैं तो आगे पीछे हो जाता है। तो उसके लिए निमोनिक्स होता है जिसमें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो उसके लिए आप ये देख सकते हो, हिल एम टीवी टीवी हो गया, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा, जो भी आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, फैटी फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि विटामिन के, ए, विटामिन डी और विटामिन ई है। तो इस तरीके से सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो ये आपका प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इसमें ये पैटर्न बताता है, सी ए और ये सब आपके अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस क्लिनिकल कनेक्शन है। तो इसमें क्या है, तो प्रॉपर तरीके से लिंक थ्योरी करना है और नर्सिंग में यूज करना, जैसे कि डायबिटीज है। डायबिटीज में आपको मतलब कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, जो कि आपको प्रॉपर पता है कि किस में क्या क्या होता है। जैसे किडनी फेल्योर है तो यूरिया और क्रेटनिन में होता है। एंजाइम की हम बात करें तो ये लैब डायग्नोसिस में काम आता है। तो जो कॉमन भी बातें हैं उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब है। अब हम आगे बात करें तो बिफोर और ड्यूरिंग एग्जाम क्या करोगे। तो बिफोर में आप रिवाइज करोगे प्रॉपर तरीके से, फ्लैश कार्ड और मतलब कि जो भी फॉर्मूलाज है उसको यूज कर सकते हो। हमारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे ये आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। प्रॉपर तरीके से सारे ही नोट्स आपको इस नंबर पे मिल जाएंगे, और इससे आप अपना प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हो, आपके बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और इसके साथ साथ आपके नर्सिंग फाउंडेशन के पार्ट 1 और 2 दोनों ही मिल जाएंगे, और ये आपका पेड मतलब कि पीडीएफ होगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना जाके प्रॉपर तरीके से सारे ही सब्जेक्ट के, ठीक है। और प्रॉपर आप रिवाइज करोगे, लास्ट टाइम में ऐसे पैनिक नहीं होना है। और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो भी मतलब कि जो भी क्वेश्चंस है उसको पढ़ोगे और प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करोगे, और जो भी आपके मतलब कि आपको आ रहा है वो क्वेश्चन उसको पहले, ठीक है, स्पेस नहीं छोड़ना है, और क्लीन तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे कि होता ये है कि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ आपने मार्क कर दिया और मार्क करके नेक्स्ट पेज पे आप बढ़ गए, ठीक है। तो ये जो पेज है वो आपको ऐसे मतलब कि खाली ही रह जाता है। तो उस केस में मतलब कि जब खत्म हो जाता है तो उस समय पे आपका वो पेज ऐसे ही खाली रह जाता है। और कभी कभी एग्जामिनर जो है वो अगर खाली पेज देखता है तो उसके आगे जाता ही नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उस पेज को वैसे क्वेश्चन को आगे पीछे भी कर सकते हो। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, तो 1 के बाद आप 3 भी कर सकते हो। पैटर्न वाइज भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सीरीज में लिखते हो तो भी सही है, और ऐसे पेज ना छोड़ना, यही मेरे कहने का मतलब था, ठीक है। अब डायग्राम को भी आप इसमें बनाओगे। डायग्राम अगर बनाते हो तो 1 से 2 मार्क्स इसमें मिल ही जाता है, ठीक है। और अच्छे तरीके से कामली बिहेव करोगे और प्रॉपर तरीके से गुड स्लीप लोगे, और साथ ही में एग्जाम के पहले मतलब कि अच्छे से सो लोगे और अच्छे से एग्जाम दोगे, तो ये जो भी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा रंग दिखाएगा, और ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल मुझे बताने का ये मतलब कि मैं बताना चाहता था, ये पैटर्न है, आप प्रॉपर तरीके से एक बार देख लो। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, टाइप, सोर्सेज, इसके फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म, फिर इसके मतलब कि डिफिशियंसी, रोल ऑफ नट्स, तो ये ऐसे रहता है। और जो भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट नोट्स को ले सकते हो, पेड नोट्स है, आप वहां से खरीद सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, गुड नाइट।